चेंज योर टुडे चेंज योर लाइफ। आज हम जानेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे अचीव करेंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम को से मनी को हम सेव करके मनी को अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करके फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव कर सकते हैं। आज इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस फ्रेंड्स, कल हम लोग डिस्कशन किए थे स्टेप बाय स्टेप लेवल हम कैसे अचीव कर सकते हैं एंड हम फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे अचीव कर सकते हैं। लेवल नंबर 1 फाइनेंशियल सिक्योरिटी, लेवल 2 फाइनेंशियल वाइटलिटी, लेवल 3 फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, लेवल 4 फाइनेंशियल फ्रीडम एंड लेवल 5 एब्सोल्युटली फाइनेंशियल फ्रीडम। वो सारा प्रोसेस को हम अचीव कैसे करेंगे आज हम डिस्कशन करेंगे। और सारा लेवल नंबर 5 तक हम लाइफ में कैसे अचीव कर सकते हैं विद द आसान सा वे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको समझना है हम अभी कहाँ पे है, कौन सा लेवल पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व टू योरसेल्फ। आप खुद को खुद के साथ ऑब्जर्व करना है। आप अभी कहाँ पे है एंड कहाँ तक रीच करना चाहते हैं, कब तक रीच करना चाहते हैं, आपका टाइम कितना टाइम है, कितना टाइम के अंदर रीच करना चाहते हैं। अगर आप सारा चीज डिटेल्स में आप ऑब्जर्व करेंगे विद द रिटन वाइज, आपको रिटन करना है आपका अभी का इनकम कितना है, आप कितना इनकम तक रीच करना चाहते हैं, कैसे आप रीच कर सकेंगे, आपका लाइफ का ड्रीम क्या है, आपका फैमिली का ड्रीम क्या है, और सारा चीज़ आपको ऑब्जर्व करना है। तो आप खुद को आइडेंटिफाई कर पाएंगे लाइफ में आप कहाँ पे हैं, कहाँ तक जाना चाहते हैं एंड कब तक जाना चाहते हैं। दैट इज द वाइटल पॉइंट अबाउट इन योर लाइफ आपको फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने में। यूनिवर्स में कुछ भी चीज़ें इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप प्रॉपर वे में चीज़ों को फॉलो करेंगे, प्रॉपर लर्निंग के साथ फॉलो करेंगे तो एवरीथिंग इट्स पॉसिबल एंड आसानी से आप वो चीज़ को अचीव कर सकते हैं। बट रिक्वायरमेंट रहता है कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना। जब तक आप चीज़ों को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो नहीं करेंगे तो चीज़ें कभी भी आप लाइफ में अचीव नहीं कर पाएंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे वेयर आर यू नाउ एंड वेयर यू वांट टू गो इन योर लाइफ। दैट इज योर बिलीफ सिस्टम। बिल्ड योर बिलीफ सिस्टम अबाउट इन योर लाइफ। अगर चीज़ें आप बिलीव कर सकते हैं तो चीज़ें आप आसानी से अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट चीज़, हम लेवल को अचीव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आपको इनकम को ज़्यादा करना पड़ेगा एंड यू विल बी मोर सेविंग्स अबाउट इन योर लाइफ। जो चीज़ आपको मदद करेगा लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने में मदद करेगा। फर्स्ट चीज़ हम आपको लग रहा होगा, अगर वो सारा लेवल को आपको ऑब्जर्व करके, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगर आप एक लेवल को अचीव आसानी से कर सकते हैं तो सारा लेवल आसानी से अचीव हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस इन वन थिंग्स, एक चीज़ के साथ फोकस कीजिए, दैट इज द फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आप लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे लेके आ पाएंगे, जो चीज़ आपको मदद करेगा फाइनेंशियल फ्रीडम को लेवल को रीच करने में। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व टू योरसेल्फ, खुद के साथ ऑब्जर्व करना है एंड और चीज़ों को आपको फॉलो करना है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी लेवल 1 को अचीव करने में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, आपका एफर्ट ज़्यादा लगेगा, आप लॉट ऑफ डिफिकल्टीज आएगा, चैलेंजेस आएगा इन इनिशियल मूवमेंट में। वंस यू विल अचीव इट यू कैन अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ। वो सारा लेवल आप आसानी से अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग्स, आपका इनकम को ज़्यादा करना है। फर्स्ट चीज़ पॉइंट नंबर 1, हाउ विल बी अचीव योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी लेवल। फर्स्ट थिंग्स, सेविंग मोर। आप जितना भी अर्न कर रहे हैं एंड एवरीडे लाइफ में जितना आप एक्सपेंस कर रहे हैं वो एक्सपेंस से आप सेव कैसे करेंगे, फर्स्ट उसी दिशा में आपको सोचना है। क्या क्या ऐसा चीज़ है जो अननेसेसरी आप एक्सपेंस कर रहे हैं एंड उसे आप कैसे सेविंग मोड में लेके आ सकते हैं, जो चीज़ आपका वर्थ वैल्यू बढ़ जाएगा। आपका लाइफ में जितना आपका वर्थ वैल्यू है वो चीज़ अब बढ़ जाएगा, आप इन्वेस्टमेंट अब ज़्यादा कर पाएंगे, आपके रिटर्न ज़्यादा आने लगेगा, जो चीज़ आपको मदद करेगा लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, सेविंग मोर। पॉइंट नंबर 2, अर्न मोर। अगर आप ज़्यादा अर्न करना, ज़्यादा मनी चाहते हैं तो आपको ज़्यादा अर्न करना जरूरत है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उसके साथ आप ऐसा क्या चीज़ करेंगे जो चीज़ आपका लाइफ में और इनकम क्रिएट करके देगा। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप ब्लॉगिंग लिख सकते हैं, आप ऐसा कुछ भी चीज़ें हैं, आप पार्ट टाइम में ऐसा कुछ चीज़ें ऐड करके आप लाइफ में इनकम के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप जितना ज़्यादा इनकम करेंगे आपका नेटवर्थ इतना बढ़ने लगेगा, आपका सेविंग बढ़ने लगेगा एंड आपका फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने में आपको मदद करेगा। पॉइंट नंबर 3, आप जो इन्वेस्टमेंट किए हैं वो इन्वेस्टमेंट को उसको आप प्रॉपर वे में इन्वेस्ट करके उसे ज़्यादा रिटर्न कैसे ले सकते हैं, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट।
मेक अर्न मनी फ्रॉम योर ऑन इन्वेस्टमेंट। आपका ऑन इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा अर्न कैसे कर सकते हैं। उसमें आपका टैक्स डिडक्ट होता है, उसमें आपका परसेंटेज डिडक्ट होता है। जो इन्वेस्टमेंट का रूल रहता है उसमें अगर आप परसेंटेज ज़्यादा दे रहे हैं तो उसको आप ओवरकम करके आप लाइफ में आपका वर्थ वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं। आपका जितना भी सेविंग है, जितना भी आप सेव करने जा रहे हैं उसको प्रॉपर वे में सेविंग करके आप लाइफ में आपका वर्थ वैल्यू बढ़ा के आप लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को रीच करने में आपको मदद करेगा एंड आसानी से आप लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को आप रीच कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, रिस्ट्रक्चर योर इन्वेस्टमेंट। आप जो इन्वेस्टमेंट किए हैं लाइफ में आपको उसको रिस्ट्रक्चर करना जरूरी है विद द प्रॉपर लर्निंग के साथ। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट किए हैं, दैट इज द रिस्क एवरी सिचुएशन। अगर रिस्क नहीं लेंगे तो आपको ज़्यादा रिवॉर्ड नहीं, ऐसा हमें बताया जाता है। बट लेस रिस्क के साथ भी आप ज़्यादा रिवॉर्ड गेन कर सकते हैं विद द प्रॉपर लर्निंग के साथ। अगर आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं तो आपको ज़्यादा रिटर्न को भी एक्सपेक्ट करना जरूरी है। अगर आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं तो आप 1 रुपीज़ में आप 5 रुपीज़ कैसे जनरेट कर सकते हैं, उसी दिशा में आपको सोचना है। ना कि आप 80 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एंड आप उसमें से सोचेंगे ज़्यादा रिस्क लेके 100 रुपीज़ कैसे बना पाएंगे। अगर आप 80 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप 400 रुपीज़ कैसे बना सकते हैं, उसे आप उसी दिशा में आपको सोचना है। मोस्ट ऑफ टाइम्स हमारा सोच रहता है हम ज़्यादा रिस्क लेते हैं लाइफ में एंड 80 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करके हम 100 रुपीज़ में हम क्विट कर लेते हैं। नो, दैट इज नॉट मीन ऑफ द टेकिंग मोर रिस्क अबाउट इन योर लाइफ। आप उससे छोटा रिस्क लेके भी वो चीज़ आप आसानी से अचीव कर सकते हैं, तो उसमें बड़ा रिस्क लेने का क्या जरूरत है। ज़्यादा रिस्क लेने का मतलब है उसमें रिवॉर्ड आपको ज़्यादा मिलने का चांसेस है एंड आप लॉस करने का प्रोबेबिलिटी भी चांसेस ज़्यादा रहता है। तो आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं मतलब आपको ज़्यादा रिवॉर्ड का एस्पेक्ट बहुत जरूरी है, जो चीज़ आपको मदद करेगा लाइफ में आसानी से फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना। एंड लेवल नंबर 5 जो लास्ट लेवल है, दैट इज द मोस्ट वाइटल लेवल। एंड अगर इतना सा चीज़ों को चेंज कर लेंगे, वंडरफुल ड्रास्टिकली चेंजेस कम्स इन योर लाइफ। आपका लाइफ में ड्रास्टिकली चेंजेस आने वाला है, जो चीज़ आपका लाइफ में मदद करेगा लाइफ में आसानी से वो चीज़ को फॉलो करके लाइफ में खुद के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम बिल्ड कर सकते हैं, आपका ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं। बट दैट चैलेंजेस कम्स इन इनिशियल मूवमेंट में आपको चैलेंजेस आएगा, बट उसी को ओवरकम करके आप लाइफ में वंडरफुल, दैट इज चेंज योर लाइफस्टाइल। आपका लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। आप अभी जिस लाइफस्टाइल में आप जी रहे हैं उसी लाइफस्टाइल को आप चेंज करना पड़ेगा। एवरीथिंग इट विल बी चेंज इन योर लाइफ। अगर आप ज़्यादा एक्सपेंस पे बिलीव करते हैं तो आपका एक्सपेंस को लेस करना पड़ेगा। आपका ज़्यादा टाइम देना है उसी दिशा में सोचने के लिए, ज़्यादा एफर्ट देना है, ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करना है, डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। दैट इज चेंज योर लाइफस्टाइल। आपको लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, जो चीज़ आपको मदद करेगा लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए, फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में मदद करेगा एंड लाइफ में आप आसानी से फाइनेंशियल सिक्योरिटी लेवल तक रीच कर सकते हैं, आसानी से रीच कर सकते हैं एंड ऑल द लेवल्स विल बी रीच इन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। उसके लिए हमने बताए थे और सारा स्टेप के बारे में, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। अब वो सारा स्टेप सीक्वेंसली आपको फॉलो करना जरूरी है अगर आप लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं। आज हम लोग जो डिस्कशन किए हैं, आप लाइफ में वर्थ वैल्यू को कैसे बढ़ा सकते हैं एंड आप खुद के बारे में अंडरस्टैंड करके आप कौन सा लेवल तक रीच करना चाहते हैं, वो चीज़ खुद के बारे में ऑब्जर्व कर सके एंड कितना टाइम पीरियड के अंदर वो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं, उसी को आप ऑब्जर्व कर सके, उसी के बारे में हम बात की है। बट आप कभी भी आपको भूलना नहीं है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 सीक्वेंस के साथ आपको अचीव करना है। अगर आप लेवल 1 में हैं, अगर लेवल 2 को फॉलो कर रहे हैं तो लाइफ में आप कभी भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को अचीव नहीं कर पाएंगे, लेवल 1 को कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो उसी चीज़ों को आप सीक्वेंसली फॉलो करना है एंड उसी के साथ आपको वर्थ वैल्यू को बढ़ाना है, आपको इनकम को बढ़ाना है, उसको प्रॉपर वे में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सके उसी दिशा में आपको सोचना है। तो डेफिनेटली इट विल बी हैपन वंडर इन योर लाइफ। आपका लाइफ में वो चीज़ सारा चीज़ वंडर होने वाला है एंड इट विल बी ड्रास्टिकली चेंजेस कम्स इन योर लाइफ एंड लाइफ में आप आसानी से फाइनेंशियल फ्रीडम एंड एब्सोल्युटली फाइनेंशियल फ्रीडम लेवल तक आप रीच कर सकते हैं। दैट इज नॉट डिफिकल्टीज, बट सबसे बड़ा डिफिकल्टीज रहता है फोकस इन योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी अबाउट इन योर लाइफ। आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी को कैसे अचीव करें
उसी को आपको फोकस करना है। रिमेन थिंग्स इट विल बिकम्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। लोन फ्री के साथ आपको जीना है, आपके साथ ओन हाउस होना चाहिए एंड आपको प्रॉपर वे में उस चीज को रिक्वायरमेंट का नीड्स को फुलफिल करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। आफ्टर दैट आपका चाहत को स्लोली एवरीथिंग विल बी गेट इन योर लाइफ, बट सीक्वेंस वाइज करना है। आप घूमने भी जा सकते हैं, आप एक्सपेंसिव कार भी चला सकते हैं, आप फॉरेन ट्रिप भी कर सकते हैं, बट आपको इनिशियल मोमेंट में वो सारा चीज़ नहीं करना है। आपको जब वो लेवल तक आप रीच कर जाएंगे आप सारा चीज़ कर सकते हैं एंड लाइफ का एंजॉय भी कर सकते हैं, मज़ा भी ले सकते हैं। टाइम फ्रीडम के साथ, फैमिली के साथ, you'll be getting the wonderful living your life and getting the success about it. आज हम जो डिस्कशन किए हैं लाइफ के बारे में, हम फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, ये स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे तो ज़रूर हम फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच सकते हैं, और हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो हमें आसान होगा। Thank you to everyone and love and respect to everyone's. Thank you to everyone and love and respect to everyone.